हेलो दोस्तों, मैं माला। मैं दीपावली की तैयारी और दीपावली में हमने अपने घर को सजाने के लिए कौन कौन सी चीज़ बनाए, यही मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। दीपावली के दिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है, काम करते करते समय ही नहीं मिल पाता है जो वीडियो को एडिट करूँ और अपलोड कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है, अकेले होने के कारण भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं और बहुत सारे सजावट के काम करने होते हैं, बहुत सारे सामान इकट्ठा करना होते हैं और करते करते टाइम किस तरह से निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। लक्ष्मी जी गणेश जी का आगमन का दिन होता है, उनकी स्वागत में बहुत सारे काम करने होते हैं, घर को भी सजाना होता है और साफ सफाई की भी इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। तो हमने बहुत सारे काम किए जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो मैं बनाई हूँ जो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमने बहुत सारे दीप लिए थे जो मिट्टी के दिए थे, उसे हमने एमसिल से 7 दिया को लेकर के हमने एक दूसरे से अटैच करने की कोशिश की। इसे लगा करके 3 घंटे हमने धूप में सूखने दिया। जब सूख गया तो मैं पलटी तो ये टूट गया था। फिर मैं वाइट सीमेंट ली और वाइट सीमेंट का घोल बना करके फिर मैं इसे अटैच करने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश की। ये कोशिश हमारी कामयाब रही और मैं दिया स्टैंड बनाने में कामयाब हो गई और इस तरह से दिया स्टैंड बनाने की पूरी कोशिश की। फिर हमने गोल्डन पेंट लिया और इसे कलर कर दिया और 2 छोटा छोटा मटकी भी ली हूँ जो हमने नीचे लगाया और 2 बीच में लगा करके इस तरह से दिया स्टैंड बनाई। बहुत सारे छोटे छोटे दिया को भी हमने कलर किया। देखिए, यहाँ पे हमारा पूजा का मंडप का कलर थोड़ा सा गोल्डन कलर खराब हो गया था, उसे भी हमने कलर किया और कलर कर देने के बाद बहुत ही खूबसूरत हमारा पूजा का मंडप लगा। तो देखिए, इस तरह से ये कंप्लीट हुआ और पूजा के मंडप में मैं कंप्लीट करके इसमें भगवान को इस तरह से रखी हूँ और बहुत ही खूबसूरत हमारा ये मंडप लगने लग गया। फिर हमारे पास बहुत सारे कैंडल थे जो मैं ख़रीद करके लाई थी इसे कैंडल स्टैंड बनाने के लिए। तो हमारे पास कॉफ़ी का भी बहुत छोटा छोटा जार खाली हो गया था। तो देखिए, कैंडल को सभी को अलग अलग कलर का हमने गर्म करके अलग अलग बोतल में हमने इसे रखा और देखिए इस तरह से हमने कैंडल बनाया। तो कई सारे हमने बनाए और इसे सजाने में बहुत ही अच्छा लगा। बहुत लंबा समय ये चलता है और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। तो देखिए, जगह जगह हमने इसे रखा और फिर ये हमारा छोटा सा बालकनी है। तो इस बालकनी का दीवार हमारा बहुत ज़्यादा क्रैक हो गया था, तो फिर मुझे इसे ढक करके और इसे भी मुझे डेकोरेट करना था फ़ोटो सेल्फी लेने के लिए। तो देखिए, इस तरह से मैं इस छोटे से जगह को भी बहुत अच्छी तरह से सजावट की। इसी सब में मेरा टाइम किस तरह से निकल रहा था वो भी मुझे पता नहीं चला था। ये हमारा फ़ोटो स्टैंड था, तो इसके ऊपर मैं देखिए ये पेपर चिपका करके और फिर लक्ष्मी जी, गणेश जी और दीप का बना करके यहाँ पे रखी। और ये फूल का माला मैं बाज़ार से मंगाई थी, इससे मैं इस बालकनी को डेकोरेट की और डेकोरेट करने के बाद ये छोटा सा जगह बहुत ही प्यारा लगने लग गया। रात में जब मैं पूरे में ये कैंडल जलाई और लाइट जलाई तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत हमारा ये सेल्फी कॉर्नर बन के रेडी हो गया था। तो इस तरह से आप ही अपने घर में बना सकते हैं। छोटे से जगह को भी बहुत अच्छी तरह से आप सजा सकते हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। हमारा छोटा छोटा जो पॉट में प्लांट लगा हुआ था उसे लाकर मैं यहाँ रख दी और उससे और भी इसमें 4 चांद लग गया। बहुत ही खूबसूरत हमारा ये सेल्फी कॉर्नर बन के रेडी हो गया दोस्तों। और फिर हमारी बेटी रंगोली बनाई गेट के आगे में, मेन गेट के आगे में। फिर ये हमारा ये डाइनिंग टेबल था तो इसे मैं गेंदा के फूल से इस तरह से सजाई। रात में एक दीप जला दी तो बहुत ही प्यारा ये हमारा डाइनिंग टेबल भी लगने लग गया। तो बहुत कम समय में बहुत अच्छे से हमने सजाने की कोशिश की। ये हमारा फोटो फ्रेम था तो ऊपर से मैं इसे चिपका दी पेपर और गणेश जी, लक्ष्मी जी को लगा कर दीप का ये कटिंग लगा दिया। तो ये भी हमारा बन के रेडी हो गया था और ये सभी काम मैं दीपावली के दिन ही की थी। मेन गेट पे लक्ष्मी जी, गणेश जी की स्वागत, माँ लक्ष्मी का पैर का छाप बनाई, फिर कलश में मैं कलश भरी, फिर उससे अच्छी तरह से डेकोरेट करने की कोशिश की। मेन गेट पे भी और पूजा के घर के आगे भी इस तरह से बनाया जाता है। और मैं पाँव का जो निशान वाला जो आता है बाज़ार में वो भी मैं ऊपर से नीचे तक लगाई, लेकिन मेन गेट पे मैं ये देखिए इस तरह से भी बनाई। ये चावल के आटे से बनता है और बहुत अच्छी तरह से हमने बनाने की कोशिश की। हमारे यहाँ इस तरह का चलन है तो इसे फूल थोड़ा सा घेर करके और पाँव को घेरा जाता है। इस तरह से बना के सिंदूर उसमें लगाई। दोनों तरफ घर के दोनों जो मेन मंदिर है उसके दोनों कॉर्नर पे कलश भरी और देखिए इस तरह से हमने पूजा का भी बहुत सारा सामान इकट्ठा किया। पूजा
का भी बहुत अच्छी तरह से हमने विधि विधान से पूजा किया पूरे परिवार के साथ। फिर मैं रात को पटाखा भी चलाई अपने टेरिस पे। तो ये हमारा टॉप वाला टेरिस है, इस पे मैं कुछ जो हमारे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है पटाखा छोड़ना, ये पटाखे वाले त्यौहार है तो इसमें पटाखा नहीं छोड़े ये भी अधूरा ही लगता है। तो मैं खुद से बहुत सारे पटाखे छोड़े और बहुत अच्छी तरह से दीपावली मनाई। और दीपावली के दिन मैं पूजा घर को भी बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट की। तो इन सभी कामों को करते करते और घर में खाने का भी बहुत सारे पकवान बनते हैं, वो भी बनाने में मेरा टाइम किस तरह से निकल रहा था मुझे भी नहीं पता चल रहा था। दीपावली के दिन बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है, पूजा होता है, सफाई की काम होती है, सजावट का काम होता है, बहुत तरह के पकवान बनते हैं। तो इन सभी में टाइम इसी तरह हमारा निकल गया। तो फिर मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।